नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। ई 304 के चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफॉर्मर डिजाइन का टॉपिक डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मर में जो कोर काम में आ रही है उसकी हाइट कितनी है अर्थात कैपिटल एच, उसकी लंबाई कितनी है अर्थात कैपिटल एल, उसके बारे में अपने को देखना है। इस चैप्टर के अंदर चूंकि अपन स्टडी कर चुके हैं सिंगल फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर के बारे में अपने को स्टडी करना है। तो डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में भी अपन इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सिंगल फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर। देखिए, सिंगल फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम मैंने इसमें दिया है, इसमें मल्टी कलर से दिया है। कोर होती है, कोर का जो बीच वाला पार्ट सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन के चारों तरफ फर्म लाइन में कोर है, और उसके बाद वापस डॉटेड लाइन जो है वो आपका डॉटेड लाइन के बीच का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, वो आपका कहलाता है डी। डी का मतलब होता है डायामीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। किसी भी कोर के चारों तरफ, चाहे कोर स्क्वायर कोर हो चाहे स्टेप्ड कोर हो, उसमें चारों तरफ के कॉर्नर को टच करते हुए जो सर्किल बनाया जाता है, तो उस सर्किल का जो डायामीटर है वो स्मॉल डी होता है। और कोर की सबसे बड़ी साइज की जो स्टैंपिंग है उसका साइज है वो स्मॉल ए, जो मैंने इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ। कहने का मतलब ये बात डी और ए में डिफरेंस होता है। डब्ल्यू डब्ल्यू जो विंडो है, तो विंडो की विड्थ है, डब्ल्यू डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द विंडो, एच डब्ल्यू इज द हाइट ऑफ द विंडो। तो साइड में लेफ्ट और राइट साइड में जो है ये आपकी कोर कहलाती है। टॉप और बॉटम का जो पार्ट है वो कोर का, उसको जनरली कोर नहीं बोल के इसको योक बोलते हैं, अपर योक और लोअर योक। तो यहाँ पे मैंने योक के रूप द्वारा रिप्रेजेंट किया है। योक की जो हाइट है वो एच वाई के द्वारा डिनोट की गई है। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना, मुझे ये लेना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच एल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर ऑफ द कोर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द विंडो, width of the window, SW is the height of the window, capital H is the height of the transformer और L is the length of the transformer। core of the transformer या length of the transformer के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। small d is the diameter of the circumscribing circle, A is the length of the largest stamping। चूंकि अपन ये पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार की कोर काम में लेते हैं, और स्क्वायर कोर, क्रूसिफॉर्म कोर, 3 स्टेप्ड कोर, 4 स्टेप्ड कोर। अलग अलग कोर के लिए ए का मान अलग अलग होता है। जैसे स्क्वायर कोर के लिए ए बराबर 0.71 डी, क्रूसिफॉर्म कोर जिसको 2 स्टेप्ड कोर भी कहते हैं ए बराबर 0.85 डी, 3 स्टेप्ड कोर ए का मान 0.9 डी, और 4 स्टेप्ड कोर के लिए 0.93 डी ए का मान होता है। तो ए इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग, और इसका मान अलग अलग कोर के लिए अलग अलग हो जाएगा। कैपिटल डी ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कोर, अर्थात दो कोर, कोई भी एक कोर लेते हैं, इस कोर का जो सेंट्रल पार्ट है दूसरी कोर का जो सेंट्रल पार्ट है, दोनों सेंट्रल पार्ट के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल डी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे कैपिटल एल का मतलब मैंने ऊपर लिखा, देखिए वापस ऊपर आते हैं अपन। कैपिटल एल बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू। डायग्राम के अंदर देखिए डी बाई टू क्यों लिया मैंने 2 बार, ए बाई टू क्यों लिया। डायग्राम में अपन ये देखते हैं, ये डायग्राम है। तो मुझे यहाँ पे एल लेना है। जब मुझे एल लेना है
तो एल का मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू 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 के बाद में d/2 लेफ्ट साइड में भी हो जाएगा, राइट साइड में भी d/2 हो जाएगा। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया? पर्टिकुलर कोर के सेंट्रल पार्ट तक पहुँच गया। अब सेंट्रल पार्ट से मुझे कहाँ तक पहुँचना है? लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसके कोर जो है फर्म लाइन तक पहुँचना है। तो उसके अनुसार वापस मुझे ऐड किया करना पड़ेगा a/2 और a/2। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिया है L बराबर डब्ल्यू प्लस d/2 लेफ्ट साइड के लिए, d/2 राइट साइड के लिए, a/2 लेफ्ट साइड के लिए, a/2 राइट साइड के लिए। तो L बराबर डब्ल्यू प्लस डी प्लस ए। यदि इसको कैपिटल D के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि तो डी के बाद में क्या पार्ट बचा? अपन पर्टिकुलर कोर के सेंट्रल पार्ट तक आ गए। जब सेंट्रल पार्ट से आ गए तो सेंट्रल पार्ट से लेफ्ट साइड में जाना, राइट साइड में जाना, फर्म लाइन तक। तो बीच वाली जो डॉटेड लाइन से फर्म लाइन है, तो उसके बीच का जो गैप है वो कितना है? a/2। तो दोनों साइड में अपन कितना ऐड करेंगे? a/2 अपने को क्या मिलेगा? ए। तो d प्लस ए। तो इस प्रकार L बराबर अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस डी प्लस ए, जहाँ पे डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द विंडो, डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, ए इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग। ये निर्भर करता है कि भाई किस प्रकार की कोर है। अलग अलग कोर के लिए ए का मान अलग अलग होगा। या दूसरा जो फॉर्मूला है वो L बराबर डी प्लस है। इसी प्रकार हाइट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, हाइट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वापस ये डायग्राम के अंदर अपन आते हैं। यहाँ पे देखते हैं विंडो की जो हाइट है वो तो आपकी SW दिख रही है रेडिंग से। ऊपर वाली योक और नीचे वाली लोअर योक और अपर योक है। तो अपर योक की हाइट कितनी है? HY, जो रेडिंग से लिखा है। इसी प्रकार नीचे वाली जो लोअर योक है उसकी भी हाइट कितनी है? HY। तो HY 2 बार आ जाएगा और HW 1 बार आ जाएगा, तो टोटल अपने को H मिल जाएगा। तो कैपिटल H बराबर HW प्लस 2HY। इस प्रकार अपन सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में डायमेंशन कैपिटल L और कैपिटल H निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में अपने को 3 फेज का जो ट्रांसफॉर्मर है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में पढ़ना है। 3 फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट यही है जो सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे R फेज, Y फेज, B फेज, 3 फेज लिए जाते हैं, तो 3 कोर होगी। अपने को R फेज की कोर का सेंट्रल पार्ट, B फेज की कोर का सेंट्रल पार्ट तक पहुंचते हैं। तो वहाँ पे अपने को देखिए, यहाँ पे डायग्राम में बताया कैपिटल D और कैपिटल D, तो 2 टाइम्स कैपिटल D लेते हैं तो अपन सेंट्रल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब सेंट्रल पार्ट से आर का सेंट्रल पार्ट से लेफ्ट साइड में आता हूँ मैं फर्म लाइन तक, तो ये जो गैप है वो आपका a/2 है। इसी प्रकार राइट साइड में जो B फेज है उसकी जो कोर है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट से राइट साइड में फर्म लाइन तक आता हूँ, जो डार्क में रिप्रेजेंट है यहाँ पे। तो वो जो गैप कितना है? a/2। तो इस प्रकार दोनों साइड में a/2 अपने को ऐड करना है किसके अंदर? कैपिटल D के अंदर। तो यदि मैं कैपिटल D के रूप में लेता हूँ तो टोटल लेंथ, तो L बराबर 2 कैपिटल D प्लस A हो जाएगा, जहाँ पे A जो है द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग है। और विंडो की डायमेंशन के रूप में लेता हूँ डब्ल्यू और D प्लस A। देखिए 2 विंडो है, Y फेज के लिए एक विंडो, Y और B फेज के लिए एक विंडो। तो डब्ल्यू 2 बार आ गया। बीच वाली जो कोर है, कोर फर्म लाइन के दोनों तरफ रेडियंग से तो बताया हुआ है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है? D है, स्मॉल d। फिर राइट साइड में आता हूँ। राइट साइड में जो आपकी कोर के लेफ्ट साइड में जो डॉटेड लाइन है, उस डॉटेड लाइन से लेके B कोर के सेंट्रल कोर तक की डिस्टेंस कितनी है? d/2। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो R फेज की जो कोर है उसकी सेंट्रल लाइन से लेके कोर के जस्ट राइट साइड में जो रेड इंक से डॉटेड लाइन है उसके बीच, अर्थात डब्ल्यू जहाँ पे एंड होता है, तो उसके बीच में और सेंट्रल लाइन के बीच में जो गैप है वो कितना हो जाएगा? d/2। तो अपने को सेंट्रल टू सेंट्रल जो 2 कैपिटल D के बराबर है, वो यहाँ पे इस पैरामीटर के रूप में कितनी हो जाएगी? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अर्थात 2 टाइम्स डब्ल्यू प्लस D सेंट्रल कोर की राइट साइड में d/2, लेफ्ट साइड में d/2, अर्थात नए सिरे से बात करूं मैं तो 2 टाइम्स डब्ल्यू प्लस 2D
अब देखिए अपन आर और बी के सेंट्रल पार्ट तक आए कोर के। अब इसके सेंट्रल पार्ट से जस्ट अपने को राइट साइड में जाना है। तो मैंने बोला a/2 होता है, लेफ्ट साइड में a/2 होता है, तो दोनों मिला के a हो जाएगा। तो कैपिटल L बराबर 2W प्लस 2D प्लस a। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर 3 फेज कोर टाइप के अंदर। इसकी बात करें हाइट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो हाइट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विंडो की जो हाइट है वो तो HW हो जाएगी, और ऊपर वाली योक अपर योक, नीचे वाली योक लोअर योक। तो योक की जो हाइट है उसको HY के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 2 टाइम्स HY। इस प्रकार कैपिटल H बराबर क्या बन गया, HW प्लस 2HY। नेक्स्ट सी पार्ट है सिंगल फेज सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसके डायमेंशन क्या होगी। देखो सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में ये मानते हैं कि इसकी जो कोर है जनरली वो रेक्टेंगुलर होती है, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई भी हाइट होता है, हाइट के अपन लंबाई इंटू चौड़ाई उसका जो है एरिया मिल जाता है या क्रॉस सेक्शन मिल जाता है। बीच वाली जो कोर होती है उसकी जो विड्थ है वो डबल होती है, जो डायग्राम के अंदर बताया 2a के द्वारा। तो लेफ्ट साइड की कोर और राइट साइड की कोर जिसके चारों तरफ वाइंडिंग नहीं होती है, खाली बीच वाली कोर के चारों तरफ वाइंडिंग होती है, तो उसकी तो विड्थ हो गई 2a और साइड वाली की हो गई a। तो टोटल यदि मैं विड्थ की बात करूं तो विंडो की विड्थ लेफ्ट साइड बीच वाली कोर प्लस 2a, राइट साइड में विंडो W और उसके बाद में 4a। तो देखिए L बराबर 2W प्लस 4a। 4a क्यों आया, 4a इसलिए आया कि भाई बीच वाली जो आपकी कोर है मेन कोर उसकी विड्थ कितनी है 2a, साइड वाली कोर की लेफ्ट साइड में a है, राइट साइड में a है, तो टोटल विड्थ कोर की कितनी होगी 4a, और विंडो की कितनी होगी 2 टाइम्स W। इसलिए मैंने लिखा कैपिटल L बराबर 2W प्लस 4a। इसी प्रकार हाइट की बात करें तो हाइट में मतलब हो जाएगा जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो विंडो है उसकी हाइट कितनी है HW। अपर योक और लोअर योक, अपर योक की हाइट कितनी है सपोज HY, लोअर योक की कितनी है HY, तो टोटल कितनी हो जाएगी H बराबर कैपिटल HW प्लस 2HY। अब इधर जो है राइट साइड में मैंने और भी कुछ चीज़ें लिखी थी कि इसका मतलब होता है 2a, जो 2a का मतलब होता है विड्थ ऑफ द सेंट्रल कोर, स्मॉल b का मतलब डेप्थ ऑफ द सेंट्रल कोर, अर्थात सेंट्रल कोर जो अपने सामने दिख रही है वो बैक साइड में है, पीछे की तरफ कितनी गहरी है कितनी डेप्थ है उसको अपन स्मॉल b के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कोर का जो एरिया है वो ग्रोस एरिया जो है वो आपका कहलाता है AGI, जिसका मान होता है 2a इंटू बी। चूँकि कोई भी आयताकार चीज़ है उसका क्षेत्रफल कितना होता है 2a, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दिख रही है 2 है, चौड़ाई अर्थात गहराई कितनी है b, तो AGI बराबर हो जाएगा 2a इंटू बी। अब योक अपन ये भी जानते हैं कि इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो सपोज 2 फाई होता है, तो दोनों तरफ कितना जाएगा 5 फाई, अर्थात ऊपर वाली योक और नीचे वाली योक का जो है एरिया कितना होगा AGI से हाफ होगा। इसलिए अपन लिखते हैं AY बराबर 1/2 AGI, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द योक। इसके बाद में A, स्मॉल a का मतलब यहाँ पे होता है विड्थ ऑफ द सेंट्रल लिम्ब ऑफ द कोर, बीच वाली जो कोर है, बीच वाली जो कोर को मैं कहता हूँ 2a, तो a का मतलब हो जाए इसका हाफ, तो a बराबर 1/2 विड्थ ऑफ द सेंट्रल लिम्ब और विड्थ ऑफ द आउटर कोर जो स्मॉल a के बराबर हो गया। इसी प्रकार तीनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर के बारे में इस प्रकार अपन पढ़ चुके हैं, सिंगल फेज कोर टाइप, सिंगल फेज सेल टाइप और 3 फेज कोर टाइप। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल केस के रूप में वापस जो है एक बार ये लिखा भाई इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा फास्ट अपन देख लेते हैं। डी का जो फॉर्मूला वो होता है AI/KC का स्क्वायर रूट, जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल और AI इज द नेट आयरन एरिया ऑफ द कोर और KC इज द कोर फैक्टर। उसके बाद केसी का जो है कोर फैक्टर की वैल्यू स्क्वायर कोर, कृषि फॉर्म कोर जिसको मैं 2 स्टेप्ड कोर कहता हूँ, 3 स्टेप्ड कोर, 4 स्टेप्ड कोर के लिए इसका मान 0.45, 0.56, 0.60, 0.72 होता है, जो मैंने यहाँ रेड इंक से लिखा है। तो कहने का मतलब यदि मैं कहता हूँ कि आपकी जो कोर है 3 स्टेप्ड कोर है, तो वहाँ पे केसी की जो वैल्यू है डी बराबर AI/KC के अंदर रखेंगे तो वो 0.60 रखेंगे। यदि वो कहता है कोर आपकी स्क्वायर कोर है तो डी बराबर AI/KC के अंदर केसी का मान 0.45 रखेंगे, ये अर्थ है। थर्ड के रूप में मैंने लिखा AI बराबर स्टैकिंग फैक्टर इंटू ग्रोस आयरन एरिया। नेट आयरन एरिया और ग्रोस आयरन एरिया में फर्क होता है। ग्रोस का मतलब लंबाई इंटू चौड़े से मतलब होता है, नेट का मतलब होता है उसके अंदर आयरन कितना है,
चूँकि दो पत्तियों के बीच में लेमिनेशन भी होता है, उस लेमिनेशन को हटाने के बाद में शुद्ध रूप से आयरन का जो एरिया मिलता है उसको अपन कहते हैं नेट आयरन एरिया। तो ग्रोस आयरन एरिया जो फिजिकल एरिया कोई भी कोर का और नेट आयरन एरिया है कि भाई उसके अंदर विदाउट लेमिनेशन जो स्टैम्पिंग्स का एरिया वो लिया जाता है। तो दोनों के बीच में अनुपात होता है, ए आई बराबर होता है के आई इंटू ए जी आई। ए के आई का मतलब होता है स्टैकिंग फैक्टर, तो जनरली वो 0.9 होता है, तो ए आई बराबर 0.9 ए जी आई। उसके बाद में ए डब्ल्यू के रूप में यह होता है कि एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो चूंकि आयताकार रूप में होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एच डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू के रूप में लिया जाता है। और किसी भी ट्रांसफार्मर की हाइट और विड्थ का अनुपात हमेशा 2 से 3 के बीच में या 2.5 से लेकर 3 के बीच में दिया जाता है। तो एस डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू का आपस में एक रिलेशन हमेशा दिया जाता है, वो अपने को गिवन होगा कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। कहने का मतलब एस डब्ल्यू को अपन डब्ल्यू डब्ल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वें में मैंने लिखा था एरिया ऑफ द योग अर्थात ए वाई। तो ए वाई का रिलेशन ए जी आई के साथ में होता है। वो क्या होता है कि ए वाई बराबर होता है 1.2 ए जी आई। इसका अर्थ ये है कि जो योग का जो एरिया है वो कोर का जो ग्रोस एरिया है उससे 20% 30% ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ए वाई का मान 1.2 ए जी आई लिया, ये एज्यूम किया गया है। इसका मान 15% से लेके 25% एक्स्ट्रा होता है। तो अपन कई बार ए वाई बराबर 1.15 ए जी आई लिखते हैं, कई बार ए वाई बराबर 1.20 ए जी आई लिखते हैं, कई बार ए वाई बराबर 1.25 ए जी आई लिखते हैं। ये अपन 15% से 25% के बीच अपन एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए अपने को लिखना चाहिए एज्यूम्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया ए वाई बराबर 1.2 ए जी आई। एच वाई जो है हाइट ऑफ द योक है, डी वाई बराबर डेप्थ ऑफ द योक है। जनरली जो डेप्थ होती है डी वाई वो निर्भर करती है कि भाई उसके अंदर सबसे बड़ी जो साइज़ की पत्ती है उसकी क्या लेंथ है। तो डी वाई बराबर जनरली ए ले लिया जाता है। तो अपने को कहने का मेरा मतलब ये है भाई, आपको क्या मिला ए आई से आपको क्या मिला ए जी आई से आपको क्या मिला ए वाई। तो ए वाई बराबर एच वाई इंटू डी वाई होता है, और डी वाई का मान जब स्मॉल ए होता है तो अपन एच वाई का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार इनको आपस में को रिलेट किया गया है। तो इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफार्मर अपन सिंगल फेज 3 फेज किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर अपन निकाल सकते हैं। सिलेबस अपनों को यहाँ तक अलग होता है, सिंगल फेज कोर टाइप, 3 फेज कोर टाइप, सिंगल फेज सेल टाइप। धन्यवाद।